नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं अनजान आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जी, इंजीनियर उपेंद्र मिश्रा जी। सर, आज जो यहाँ पर आप लोग, हमने देखा कि आप लोग बुकिंग के लिए आए हैं, आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1 तारीख को। जी 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 जी। तो क्यों रखी जा रही है? सबसे पहले मैं आपको सादर आभार देता हूँ और नई दिल्ली की जनता को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं इंजीनियर उपेंद्र मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी नई दिल्ली लोकसभा। जैसा कि हम सभी देश और नई दिल्ली के लोग भी ये देख रहे हैं कि नई दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल जी लगातार जिस तरह से वो अरेस्ट में हैं, न्यायिक कस्टडी में हैं, और उसके बावजूद भी वो अपना सीएम पद को लेकर के उनका मोह भंग नहीं हो पा रहा है और कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं। तो ये सारा मैटर जबकि असंवैधानिक है कि आप न्यायिक कस्टडी में रहते हुए किसी आपराधिक उसमें जो है और आप मुख्यमंत्री पद नहीं त्यागना चाह रहे हैं, यह पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक है। इन्हीं सब बातों को लेकर अनजान आदमी पार्टी नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पर आए और देश और प्रदेश को यह अवगत कराएं कि किस तरह से यह गैर जिम्मेदाराना काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हो रहा है। सर, 1 अप्रैल 2024 को आप प्रिंट को भी बुला रहे हैं, प्रिंट मीडिया भी, जो पेपर वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम उन सोशल मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि इस विशेष दिन आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ताकि देश और प्रदेश के सभी लोगों को यह पता चल सके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से एक गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। सर, प्रोग्राम आपने 1 तारीख रखे हैं, तो ये प्रेस कितना समय है, कितने समय को होगा, ये टाइम क्या है? ये 1 अप्रैल को 3 से 6 के बीच में ये कार्यक्रम हमारा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या इरादा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा ये है कि हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय को, लोकपाल को हम एक ज्ञापन देंगे। उसके पहले हम ज्ञापन दे करके हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का जल्द से जल्द इस्तीफ़ा लिया जाए, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो उन्हें जबरन निलंबित किया जाना चाहिए। सर, लेकिन अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाओगे? बिल्कुल, अगर ये भी नहीं होता है तो हम जा कर के कोर्ट वो भी करेंगे, जो मुकदमा भी करेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना काम है। लेकिन वो तो कहते हैं मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, ये देश, मैं अपने दिल्ली वालों की सेवा करना चाहता हूँ। आप ये बताइए, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री चोर और भ्रष्ट है, जो कि, लेकिन अभी कोर्ट ने तो उन्हें सिद्ध नहीं किया ना। नहीं, आप ये बताओ, हर एक चोर जब पकड़ा जाता है तो वो कभी नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया है। जब उसके पास दबाव पड़ता है, प्रशासन उसके ऊपर प्रताड़ना देता है, तब जाकर के वो कबूलता है कि हाँ मैंने ये काम किया है। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का जब तक ये इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और तब तक उनके ऊपर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो बकरेंगे नहीं, तब तक वो अपना जो अपनी वो षड्यंत्र रचे हैं उसको पूरी तरह से खुलासा उसका नहीं करेंगे। अनजान आदमी पार्टी जो है वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी? हाँ, पिछली बार भी अनजान आदमी पार्टी नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, जिसमें 7 सीट नहीं, नई दिल्ली लोकसभा से लड़ा था, जिसमें 28 उम्मीदवारों में चौथा पोजीशन अनजान आदमी पार्टी का नई दिल्ली लोकसभा से आया था। कब से ये पार्टी सर? अनजान आदमी पार्टी का उदय 2015 से हुआ है, और ये भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता साथी अन्ना आंदोलन मूवमेंट से जुड़े थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की नीतियां और कार्यशैली को देखते हुए, क्योंकि ये आदमी जैसे ही अन्ना आंदोलन समाप्त हुआ, पार्टी का गठन कर लिया, पार्टी का गठन करने के बाद ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने के रास्ते पे ये चल पड़ा। इसलिए हम सभी लोगों ने अनजान आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम अनजान आदमी पार्टी रखा। उसके पहले अनजान आदमी पार्टी
अनजान आदमी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड थी। उसके बाद पार्टी का गठन हुआ। सर अब की बार जो है लोकसभा के चुनाव, क्या आप लोग 7 सीटों पे लड़ोगे दिल्ली में? नहीं, इस बार भी हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को एक मतलब जो एक भ्रष्टाचारी ये व्यक्ति है, इसको आईना दिखाते हुए, देश को दिखाते हुए कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है, हमें इसको किसी भी तरीके से राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होने देना है। क्योंकि ये व्यक्ति अगर मतलब इतने बड़े पद पे रहते हुए घोटाला करने की मंशा जाहिर रखता है, किसी भी तरीके रखता है, तो ये व्यक्ति सही नहीं है। इसको आप लोगों का आगे किसी अन्य पार्टी से भी गठबंधन है? हाँ, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार लेकिन किन्हीं कारणों से जो है हमने वो गठबंधन तोड़ दिया था। क्योंकि हम भी उनके गठबंधन की नीतियों से संतुष्ट नहीं हो पाए। मतलब विचारधाराओं से? हाँ, विचारधाराओं से नहीं संतुष्ट। विचारधारा क्या, विचारधारा को देखते हुए तो गए ही थे, बट कुछ जो बाद में आप नहीं संतुष्ट हाँ जी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम जनता को? हम दिल्ली और देश की जनता से यही आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी आप अपने वोट का चुनाव करें तो अपने बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि हम आदमी को तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक उसके विचारों को, उसके कार्यशैली को नहीं देखते हैं, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और केजरीवाल तो महाझूठा, महाभ्रष्ट, अपने बच्चों तक की कसमें खाया कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना ही किसी तरह की सरकारी सुविधाएं लेंगे। इसके बावजूद भी यह व्यक्ति ये सब सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं लेते हुए, अब सोचिए कि इस व्यक्ति सर ने मुख्यमंत्री ऐसे सरेआम घूमेगा तो वो भी तो ठीक नहीं है ना? अगर उन्होंने सुरक्षा ले भी ली तो क्या हुआ? एक बात बताइए, तो ये सरकार तो देगी ना ये उन्हें चीज़ तो सुरक्षा। हमें पहले भी पता था कि अगर हम नहीं लेंगे तब भी गवर्नमेंट देगी, तब भी हमें मिलेगा। तो हम क्यों जनता को क्यों बरगला रहे हैं, क्यों बहका रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे जी, हम ऐसा नहीं है, हम दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है। फिर हम ऐसा क्यों जनता को बेवकूफ़ बना के हम नहीं, फिर मतलब वोट लेने का एक काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम स्टार्ट ही गलत कर रहे मतलब हैं। जो बात आप कह रहे हो उस पर खरे उतरोगी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अनजान आदमी पार्टी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, वही करने का 100% प्रयास रहेगा। ठीक। जी।